हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं 5 परफेक्ट टेंस के बारे में। आइए जानते हैं। इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आता है। यानी कि इसमें क्या होता है, इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आता है। तब सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैड, उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब इसका एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे कि यू हैड संग आ सॉन्ग। यू हैड संग आ सॉन्ग मतलब तुम गाना गा चुके थे। अब नेक्स्ट एग्जांपल और समझिए। सी हैड ड्रंक वाटर। वह पानी पी चुकी थी। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें ये होता है, इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। यानी सबसे पहले क्या होगा, वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें हैड लिखना है, उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यू हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाया, हैड का यूज़ किया। उसके बाद हमने क्या किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, सिंग, सैंग, संग। तो संग क्या होती है, ये सिंग की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट क्या किया है, सी हैड ड्रंक वाटर। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट सी है, उसके बाद हमने हैड लगाया। फिर ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रंक, फिर हमने ड्रंक लिखा। उसके बाद हमने वाटर यानी ऑब्जेक्ट लगाया। तो 5 परफेक्ट टेंस में यही चीज़ होता है। इसमें क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, वाक्य के अंत में आता है। और सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैड लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये सब चीज़ें होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसा कि हम ये सेंटेंस देख रहे हैं, ये सारे सेंटेंस इसके हैं, ये सारे सेंटेंस हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। राम घूमने जा चुका था। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले राम लिखा है। राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमें लिखना है राम। राम के बाद हमें हैड लिखना है, राम हैड। घूमने की बात की जा रही है, राम घूमने जा चुका था, तो राम हैड वॉक्ड। राम हैड वॉक्ड मतलब वह घूमने जा चुका था। नेक्स्ट क्या है, राधा खाना बना चुकी थी। तो राधा क्या सिंगुलर है, तो यहाँ पर हो जाएगा राधा हैड कुक्ड द फूड। राधा खाना बना चुकी थी। जैसा कि हम सेंटेंस में देख रहे हैं, राधा के बाद हमने क्या लगाया, हैड लगाया। उसके बाद हमने कुक की थर्ड फॉर्म लगाई है, कुक्ड। तो राधा कुक्ड द फूड। इस तरीके का हमारा इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह किताब पढ़ चुकी थी। तो यहाँ पर क्या है, वह किसके लिए यूज़ हो रहा है, सी के लिए, लड़की के लिए यूज़ हो रहा है, तभी तो लिखा है यहाँ पर वह किताब पढ़ चुकी थी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है सी, सी हैड।
अब पढ़ने की बात की जा रही है तो पढ़ने यानी पढ़ने की होती है वर्ब रीड होती है, तो रीड को हम रीड ही लिखते हैं, रीड इट नहीं लिखना है कभी भी। सी हैड रीड अ बुक। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सी लिखा, उसके बाद हैड लिखा, उसके बाद हमने रीड की थर्ड फॉर्म लगाई जो कि रीड ही होती है, रीड। उसके बाद आ बुक, ये हमारा हो गया है ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट क्या है, मीना कमरे में नाच चुकी थी। मीना क्या है, एक गर्ल का नाम है, लड़की का नाम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मीना, उसके बाद हमें लिखना है हैड, मीना हैड। अब नाचने की यानी कि डांस होती है, तो नाचने की डांस होती है तो क्या करेंगे, डांस में ईडी और लगा दें, तो क्या हो जाएगा, मीना हैड डांस्ड इन रूम। तो इसका क्या हो जाता है, मीना हैड डांस्ड इन रूम। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मोहन सड़क पर दौड़ चुका था। मोहन क्या है, एक बॉय का नाम है और यह है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे मोहन, उसके बाद लिखेंगे हैड, मोहन हैड। अब दौड़ने की, रन रैन रन, थर्ड फॉर्म होती है रन की, आर यू एन रन। मोहन हैड रन ऑन द रोड। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, हम कपड़े खरीद चुके थे। हम क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी, फिर लिखेंगे हैड, वी हैड। अब कपड़े खरीदने की बात की जाए तो खरीदने क्या होती है, बाय होती है, तो उसमें थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट हो जाएगी। वी हैड बॉट। कपड़ों की संख्या तो अब ज़्यादा ही हो गई जब सभी लोग खरीद रहे हैं, तो वी हैड बॉट द क्लॉथ्स। तो हमें ये सारे सेंटेंस दिखे हैं कि इस तरीके से बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैड लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि ये लिखा, राम हैड वॉक्ड, राधा हैड कुक द फूड, सी हैड रीड अ बुक। इस तरीके से देख रहे हैं। और जैसे ये लिखा है, मीना हैड डांस्ड इन रूम, मोहन हैड रन ऑन द रोड, वी हैड बॉट द क्लॉथ्स। तो ये सब होता है हमारे पास्ट पर। जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट टेंस के में नेगेटिव सेंटेंस में क्या क्या होता है, आइए जानते हैं। जब वाक्य नकारात्मक होता है तब सबसे पहले, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि जब वाक्य नकारात्मक होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब वाक्य नकारात्मक होता है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैड लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब हम जानते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में, जैसे कि सीता हैड नॉट ईटन द फूड। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया, सीता हैड नॉट ईटन द फूड, यानी सीता खाना नहीं खा चुकी थी। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, यू हैड नॉट रीड अ बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताया गया है कि तुम किताब नहीं पढ़ चुके थे, यू हैड नॉट रीड अ बुक। तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब वाक्य नकारात्मक होते हैं, जब नहीं दिया गया होगा सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम लगाएंगे हैड, फिर लगाएंगे नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये सब लगाया जाता है हमारे नेगेटिव सेंटेंस होने पर। यानी जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तभी हमें किस चीज़ का यूज़ करना है, सब्जेक्ट का, हैड का,
नॉट का, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सारे सेंटेंस किसके हैं? ये पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले लिखा है अभिषेक स्कूल नहीं गया था। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? सबसे पहले लिखना है अभिषेक, ये किसी लड़के का नाम है अभिषेक, तो ये हमारा सिंगुलर। अभिषेक हैड नॉट, अब हमें क्या नहीं गया था, यानी यहाँ पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अभिषेक हैड नॉट गॉन टू स्कूल, तो इसका क्या हो जाएगा? अभिषेक स्कूल नहीं गया था, इसका हो जाएगा अभिषेक हैड नॉट गॉन टू स्कूल। अभिषेक के बाद हमें हैड लगाना है, फिर नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गो की थर्ड फॉर्म गोन लगानी है, फिर टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मैंने तुम्हें नहीं देखा था। अब मैंने क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले हमें लगाना है आई हैड नॉट। अब देखने की बात की जा रही है, तो देखने की जो थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन होती है, सी सॉ सीन। आई हैड नॉट सीन तुम्हें, तो उसकी हो जाएगा यू। आई हैड नॉट सीन यू। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था। अब यहाँ पर क्या है? संख्या ज़्यादा है, बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले तो चिल्ड्रन लिखेंगे। यहाँ पर आपको एस नहीं लगाना है, चिल्ड्रन के बाद आपको एस नहीं लगाना है, केवल लिखना है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हैड नॉट, अब कार्य करने की जो क्रिया होती है यानी वर्ब जो होता है इसका इंग्लिश वो होता है डू, तो डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। चिल्ड्रन हैड नॉट डन द होमवर्क, तो इसका क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन हैड नॉट डन द होमवर्क। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लता खाना नहीं खा चुकी थी। अब लता क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले तो हमें लिखना है उसका नाम लता, उसके बाद हमें लिखना है हैड, लता हैड, अब लगा देंगे नॉट, लता हैड नॉट। अब खाने की बात की जा रही है, तो ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। लता हैड नॉट ईटन द फूड, मतलब क्या हुआ इसमें? लता खाना नहीं खा चुकी थी, इसका क्या हो गया? लता हैड नॉट ईटन द फूड। लता के बाद हमने हैड लगाया है, फिर नॉट लगाया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है ईटन, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब देखिए नेक्स्ट, लोग स्टेज पर नहीं नाचे थे। अब लोग स्टेज पर नहीं नाचे थे, इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि लोग यानी संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको एस नहीं लगाना है, केवल क्या लिखना है? पीपल हैड नॉट। अब नाचने की बात की जा रही है, तो नाचने का हो जाएगा डांस। पीपल हैड नॉट डांस्ड ऑन दी स्टेज। अब स्टेज के ऊपर नाचने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हमें ऑन लगाना है, इनका यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है? तुम किताब नहीं पढ़ चुके थे, तो तुम क्या है? ये प्लूरल है सब्जेक्ट यानी यू है, तो यहाँ पर लिखेंगे यू, यू के बाद लिखेंगे हैड, यू हैड नॉट। अब यहाँ पर पढ़ने की बात की जाती है, तो पढ़ने की होती है रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, तो यू हैड नॉट रीड अ बुक। तो हमने देखा इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम हैड लगाते हैं, हैड के बाद नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये सारा किस में होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, कि पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। जब वाक्य प्रश्नवाचक होते हैं तब सबसे पहले, यानी इसमें क्या होता है? जब वाक्य प्रश्नवाचक होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम हैड लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये कब हम करते हैं? जब वहाँ के प्रश्नवाचक होते हैं। सबसे पहले हम हेड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब इसके एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि लिखा है हेड राम रीड अ बुक। हैड राम रीड अ बुक, इसका मतलब क्या हुआ? क्या राम किताब पढ़ चुका था? अब नेक्स्ट एग्जांपल, हैड सीता कुक्ड द फूड। हैड सीता कुक्ड द फूड, क्या सीता खाना पका चुकी थी? तो ये दोनों एग्जाम्पल है हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। जब प्रश्नवाचक होगा तो सबसे पहले हम हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये सब हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे लिखा है क्या सीता खाना पका चुकी थी? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें लिखना है हैड सीता, हैड सीता। अब खाना पकाने की बात की जाए तो हैड सीता कुक्ड द फूड। यानी यहाँ पर हमने क्या किया? सबसे पहले हैड लिखा है, फिर सीता लिखा है, उसके बाद हमने क्या किया है? कुक्ड लिखा है, यानी कि कुक की थर्ड फॉर्म लगाई है, फिर ऑब्जेक्ट लगाया, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, क्या तुम गाना गा चुके थे? तुम यानी कि यू, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें लिखना है हैड, उसके बाद लिखना है हैड यू। अब गाना गाने की बात की जा रही है तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? संग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संग, सिंग, सैंग, संग। हैड यू संग आ सॉन्ग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या हुई? हैड यू संग आ सॉन्ग। अब नेक्स्ट सेंटेंस है क्या रमा कपड़े धो चुकी थी? तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले हम लगाएंगे हैड। अब रमा क्या है? लड़की का नाम है, तो यह है सिंगुलर सब्जेक्ट। हैड रमा, कपड़े धोने की बात की जा रही है तो हैड रमा वॉश द क्लॉथ्स। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? क्या रमा कपड़े धो चुकी थी। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी हैड रमा वॉश द क्लॉथ्स। सबसे पहले हमें हैड लगाना है, उसके बाद हमें रमा यानी सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट लिखना है और सबसे लास्ट में हमें क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट क्या है? क्या हम फुटबॉल खेल चुके थे? अब यहाँ पर लिखा है हम, यानी ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे हैड, हैड वी। अब खेलने की बात की जा रही है, क्या जी? खेलने की, फुटबॉल खेलने की। तो हैड वी, यहाँ पर हम कर देंगे प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, हैड वी प्लेड फुटबॉल। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि यहाँ पर फुटबॉल क्या है? एक गेम है, तो इससे पहले हम दी का यूज़ नहीं करेंगे। कभी भी गेम होता है तो हमें क्या दी का यूज़ नहीं करना होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो हम आज क्या जाने कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले हम हेड लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और सबसे लास्ट में हम क्या ध्यान रखते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाना, जो कि बहुत ही ज़रूरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा आज का वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में।